के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, जिनके एक हाथ में ऑलरेडी पहले से कुरान और उनको पढ़ाई जा रही है। तो सबसे पहली चीज जो वो गूगल बार में सर्च करेंगे वो होगी हाउ टू मेक अ बॉम्ब। अगर अनपढ़ है तो पत्थर मारेगा, लेकिन अगर पढ़ा लिखा है तो सीधा बॉम्ब फोड़ेगा। कुरान जो है, जो आसमानी किताब, खुद ये कह रही है कि हमने नबी को टेरर बना करके भेजा काफिरों के लिए। वो कैसे कह सकते हैं कि टेररिस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है? ये वो लोग हैं जो मौलवी की भरी हुई चाबी से चलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक आदमी जो सालों साल पढ़ाई करता है, काबिल बनता है, डिग्री हासिल करता, प्रोफेसर बनता, डॉक्टर बनता है, उसके ऊपर एक मौलवी की एक साल की मेहनत जो है वो हावी हो जाती है। जिनके भी नाम सामने आ रहे हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, ये इन सारों के पीछे जो है एक ही कड़ी है और उसका नाम है मौलाना। आतंकवाद का मजहब होता है और वो मजहब कौन सा है ये सारी दुनिया अब जानेगी। और जो अभी भी नहीं जान रहा, जिसको अभी भी लग रहा है कि नहीं आतंकवाद कोई मजहब नहीं होता, ये तो इक्का दिक्का घटना है, तो मैं कहता हूं कि उसको अपना या तो दिमागी इलाज करा लेना चाहिए या तो उसको एक बार जाकर के वो आसमानी किताब के पन्ने पलट करके पढ़ लेना चाहिए कि इसमें लिखा हुआ। इनके कॉन्सेप्ट में ही है गजवा हिंद करने का ख्वाब और सारी दुनिया के ऊपर इस्लामिक जो है शरीयत नाफिज करने का ख्वाब, अल्लाह का कानून नाफिज करने का ख्वाब। वो तो वही करेंगे ना जो अल्लाह का कानून कहता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। दिल्ली के लाल किले के पास हुई घटना ने पूरे देश को दहला दिया है, सहमा दिया है और ऐसी घटनाओं को डिफेंड करने के लिए अब लोग आ रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हमसे विस्तार से बातचीत करने के लिए एक्स मुस्लिम समीर जी इस वक्त हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। दिल्ली में जो घटना हुई, अब लोग डिफेंड करने के लिए आ गए हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। सबसे पहले तो इस घटना को कैसे देख रहे हैं और जो लोग डिफेंड कर रहे हैं उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? इस घटना को तो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि बेसिक प्रैक्टिस है इस्लामियों की, क्योंकि जिनके कॉन्सेप्ट में ही है गजवा हिंद करने का ख्वाब और सारी दुनिया के ऊपर इस्लामिक जो है शरीयत नाफिज करने का ख्वाब, अल्लाह का कानून नाफिज करने का ख्वाब, वो तो वही करेंगे ना जो अल्लाह का कानून कहता है। तो अल्लाह का कानून क्या कहता है वो आपको वो जानने के लिए आपको आसमानी किताब को पढ़ना पड़ेगा, वो जानने के लिए आपको इस्लाम को पढ़ना पड़ेगा। जितने लोग आकर के बात करते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, मैं गारंटी देता हूं ना तो इन्होंने कभी अपनी संस्कृति पढ़ी, अपना धर्म पढ़ा और ना कभी इन्होंने इस्लाम को पढ़ा। ये बिना पढ़े लिखे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मौलवी की भरी हुई चाबी से चलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक आदमी जो सालों साल पढ़ाई करता है, काबिल बनता है, डिग्री हासिल करता, प्रोफेसर बनता, डॉक्टर बनता है, उसके ऊपर एक मौलवी की एक साल की मेहनत जो है वो हावी हो जाती है। ये जो लोग, ये जितने भी लोग आज इस प्रकरण में पकड़े हुए हैं, जिनके भी नाम सामने आ रहे हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, ये इन सारों के पीछे जो है एक ही कड़ी है और उसका नाम है मौलाना। वो मौलवी है जो एक मेन कड़ी है, वो डॉक्टर के साथ साथ मौलवी है। उसने इन सबको ब्रेन वॉश करने का काम किया है। एक मौलाना की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है। तो ये जो इस्लाम के मानने वाले हैं ना, जो ये कहते हैं कि इस्लाम अमन पसंद मजहब है, इस्लाम जो है ये सब नहीं सिखाता, ये सब भी मौलाना की चाबी से चलते हैं। इन्होंने भी खुद इस्लाम नहीं पढ़ा। इनको हिंदुस्तान का मौलवी बैठ करके बताता है कि इस्लाम ये नहीं सिखाता, इस्लाम बड़ा अच्छा दीन है, शांति का मजहब है, प्यार का मजहब है। क्यों? क्योंकि यहां पर तादाद कम है, मेजोरिटी नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं कर सकते, खुल के सामने से नहीं लड़ सकते, इसलिए यहां पर ये वाला इस्लाम पेश करता है मौलवी। लेकिन आप चले जाओ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, तालिबान, सूडान और आपका जो है क्या नाम फिलिस्तीन, वहां पर आपको जो इस्लाम मिलेगा और जो इस्लाम वहां पर मौलवी पेश कर रहा है वो इस्लाम यहाँ के इस्लाम से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वहां पर मुसलमान मेजोरिटी में है, क्योंकि वहां पर मुसलमान वॉर में है और यहां वो स्थिति लाने के लिए ही ये सारी की सारी प्रैक्टिस चल रही है। मैं इनको प्रैक्टिस कहता हूं। ये सब इसलिए होता है ताकि ये आपको डरा सके, ताकि ये आपके जहन में ये चीज डाल सकें कि मुसलमान जब चाहे, जहां चाहे, जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए तो उन्होंने ऐसी भीड़ भाड़ इलाके में जाकर के उसको बम ब्लास्ट कर दिया उस कार को। वरना इतना बड़ा दिल्ली में घुमा करके लाया, वो पूरे बदरपुर बॉर्डर से घुमा करके गाड़ी लाया, अगर वो एक्सीडेंटली अगर वो एक्सप्लोइड हुआ है, फट गया है, तो वो कहीं और भी तो फट सकता था। आप नहीं जानते कि सुनहरी मस्जिद की जिस पार्किंग के अंदर 3.5 घंटे वो खड़ी रही गाड़ी, वो किसी प्लानिंग के तहत खड़ी हुई थी और मस्जिद की पार्किंग में ही क्यों खड़ी रही? ये भी बड़ा सवाल, ये भी तो आपको सोचना चाहिए ना। फिर ये कहेंगे कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, लेकिन एक मजहब जरूर है जिसके पास आतंकवाद है, क्योंकि वो मजहब खुद कह रहा है कि ए नबी, हमने तुमको टेरर बना करके भेजा है, हमने तुमको टेरर बना करके भेजा है, और ए नबी, हमने तुमको जीत दिलाई है
टेरर के जो है मध्य मुकाबिल टेरर के जो है जोर पर। तो जो खुद कुरान जो है, जो आसमानी किताब खुद ये कह रही है कि हमने नबी को टेरर बना करके भेजा है काफिरों के लिए, वो कैसे कह सकते हैं कि टेररिस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है? जिनका नबी खुद कहता हो अपनी हदीस के अंदर कि मुझसे हर एक उस आदमी की जान और माल महफूज हो गया जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, वरना मैं हर एक आदमी के साथ तब तक लड़ता रहूंगा, मुझे तब तक लड़ते रहने का हुक्म दिया गया है जब तक वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मुसलमान ना हो जाए। कैसे कह सकते हैं टेरर का मजहब नहीं है, जब इनकी आसमानी किताब कहती है इन काफिरों के साथ तब तक जंगते लड़ते रहो जब तक ये दीन हक को कबूल ना कर लें? तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि टेरर का मजहब नहीं और हम नहीं लड़ते? तो ये सब झूठी बातें हैं, ये सब आम मुसलमानों को बताते नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाते हैं जनाब। आतंकवाद का मजहब होता है और वो मजहब कौन सा है ये सारी दुनिया अब जान चुकी है। और जो अभी भी नहीं जान रहा है, जिसको अभी भी लग रहा है कि नहीं आतंकवाद कोई मजहब नहीं होता, ये तो इक्का दिक्का घटना है, तो मैं कहता हूं कि उसको अपना या तो दिमागी इलाज करा लेना चाहिए या तो उसको एक बार जाकर के वो आसमानी किताब के पन्ने पलट करके पढ़ लेना चाहिए कि इसमें लिखा हुआ गया है। ये इस्लाम को इतना सच्चा, इतना प्यारा दीन का क्या क्या हमको नहीं, मतलब कि जो बताई जाती चीजें, लेकिन सामने उसका कुछ ऐसा हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, उससे उलट ही सारी घटनाएं होती हैं। पहले कहा जाता था कि चलो कश्मीर की बात होती थी कि वहां पर बच्चे पढ़े लिखे नहीं है इसलिए उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, गन उठा लेते हैं। यहाँ तो डॉक्टर होके जो है ये लोग विस्फोट कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ये लोग वाकई में ये जो दोनों चल रहा है कि एक तरफ नहीं पढ़े लिखे हैं इसलिए उठा लेते हैं, यहाँ पढ़ लिख कर जो है उठा रहे हैं, तो भरोसा किया जा सकता है देश के मुसलमानों पे? लगता है बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसमें दो वक्तव्य जो है मैं कोट करके उनको बात करना चाहूंगा। पहला वक्तव्य तो यह है कि जेएनयू की एक बड़ी महान विचारक है महिला, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि आप आतंकवाद को गन से खत्म नहीं कर सकते, आप एजुकेशन से आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। तो शायद ये घटना जो है वो उनके वक्तव्य और उनके मुंह पर एक तमाचा है कि एजुकेशन भी आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकती, बल्कि अगर अगर अनपढ़ है तो पत्थर मारेगा, लेकिन अगर पढ़ा लिखा है तो सीधा बॉम्ब फोड़ेगा। ये डिफरेंस इन लोगों को समझना चाहिए। और मैं एक वक्तव्य जो है वो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का कोट करना चाहूंगा। उन्होंने भी, हालांकि इनका भला सोचते हुए, फायदा सोचते हुए, इस कम्युनिटी का, सब समाज को, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे समाज के प्रधानमंत्री है, वो किसी एक विशेष वर्ग के प्रधानमंत्री नहीं है, तो उनको पूरे देश के लिए सोचना है। पूरे देश के लिए सोचते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा था कि मैं मुसलमानों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहता हूं। तो उस समय और उसके बाद कई बार मैंने ये बात कही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य कहा है उस पर मेरा यही विचार है कि अगर आप उन मदरसों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर देंगे जिनके एक हाथ में ऑलरेडी पहले से कुरान और उनको पढ़ाई जा रही है, तो सबसे पहली चीज जो वो गूगल बार में सर्च करेंगे वो होगी हाउ टू मेक अ बॉम्ब। यही वो सर्च करेंगे, क्योंकि उनकी जो किताब है ना, जिस किताब को वो फॉलो करते हैं, जो किताब उनकी तालीम का जो है बेस है, वो किताब उनको यही सिखाती है। तो जब उनकी किताब उनको ये सिखाएगी तो उस कंप्यूटर का इस्तेमाल, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उस फैसिलिटी का इस्तेमाल वो अपने दीन के लिए, अपने फायदे के लिए करेगा। और ये बात भारत सरकार को, प्रशासन को, शासन को, सुरक्षा एजेंसियों को और देश के नागरिकों को सबसे पहले समझनी चाहिए। बाकी आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, अक्सर इस तरह का रोना जो है वो देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये आतंकवादी हैं, हम इनको मुसलमान नहीं मानते, वगैरह वगैरह वगैरह। तो चले, मैं कहता हूँ इसका भी एक बहुत प्यारा लिटमस टेस्ट है, आज मैं बता ही देता हूँ आपको कि कैसे ये टेस्ट भी लिया जा सकता है। अभी रिसेंटली आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, अभी तकरीबन 20 दिन पहली घटना है, बरेली के अंदर एक लड़की की जो है मृत्यु हो गई, मौत हो गई, एक जवान लड़की की, 20-22 साल की लड़की। मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थी, मुस्लिम थी, लेकिन लड़की ने एक हिंदू लड़के के साथ प्रेम विवाह कर लिया था, शादी कर ली थी। लेकिन जब उसकी किसी वजह से बाद में डेथ हो गई तो लड़की के घर वाले लड़के के घर गए और उसकी डेड बॉडी को ये कह करके ले आए कि हम मुस्लिम हैं, हमारी लड़की मुस्लिम है, हम इसका अंतिम संस्कार जो है वो मुस्लिम हिसाब तरीके से, तौर तरीके से हम इसको दफनाएंगे। जब वो लेकर के आ गए
तो ना तो किसी मस्जिद के मुल्ला ने उस लड़की की नमाज पढ़ाई, जो जनाजे की नमाज होती है दफनाने से पहले, ना तो वो नमाज पढ़ाई, ना किसी मुसलमान ने उसको अपने कब्रिस्तान में दफन होने दिया, इसका विरोध किया। उस लड़की को बगैर नमाज पढ़ाए और जो लावारिसों का जो कब्रिस्तान था बरेली के अंदर, या क्रिश्चियन का जो कब्रिस्तान था, शासन प्रशासन ने अपनी मौजूदगी में भारी बल के साथ खड़े होकर के उस लड़की को वहां दफन करवाया। ना मुसलमानों ने उसकी नमाज पढ़ी, ना मुसलमानों ने उसको अपने कब्रिस्तान में दफन होने दिया। और इसके पीछे उन मुल्लाओं ने ये आर्गुमेंट दिया है कि क्योंकि इस लड़की ने दीन इस्लाम छोड़ दिया था और ये लड़की जो है गैर मुस्लिम के साथ शादी करके मजहब इस्लाम छोड़ के चली गई थी, लिहाजा अब इसकी हम नमाज नहीं पढ़ाएंगे, ना हम ये हमारे कब्रिस्तान में दफन होगी, क्योंकि इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये मुसलमान नहीं है तो ना तो मुसलमान इनकी नमाज जनाजा पढ़े और ना इनको अपने कब्रिस्तान में दफन होने दे। इनको मना कर दे अपने कब्रिस्तान में दफन कह करके कि ये मुसलमान नहीं, हमारे कब्रिस्तान में दफन नहीं होंगे, हमारी मस्जिदों में इनकी नमाज नहीं होगी। कहे मुसलमान, आपको इनकी सच्चाई पता चल जाएगी। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक और लिटमस टेस्ट जो गवर्नमेंट के लिए है। देखिए, ये तो मानते नहीं ना मुसलमान, इनको मुसलमान कहते हैं आतंकवादी, हम नहीं मानते इनको। तो ऐसे लोग जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, इन लोगों का बहुत सीधा सा सॉल्यूशन है। मैं गारंटी दे रहा हूं, भारत के अंदर टेररिस्ट अटैक होने ही बंद हो जाएंगे। लिख करके देता हूं मैं आपको, केवल 2 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट होना बंद हो जाएगा अगर भारत सरकार ये काम कर ले। क्या करना होगा भारत सरकार को? भारत सरकार को ये करना चाहिए, जो काम फ्रांस ने किया, जो काम रशिया ने किया, जो काम यूएस ने किया, वहां उनके यहां जो सेल बॉम्बर अपनी बॉडी पे बॉम्ब बांध करके फटने जाता था, या वहां पे आत्मघाती हमला करने जाता था, या वहां पर आतंकी साजिश करते हुए बॉम्ब फोड़ते हुए पकड़ा जाता था, वो लोग उसके ऊपर ट्रायल नहीं चलाते थे, मुकदमा नहीं चलाते थे, उसकी सिक्योरिटी के पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं करते थे, उसको लाखों रुपए की बिरयानी नहीं खिलाते थे बैठा करके, स्पेशल सेल बना करके कोर्ट तक उसको अंदर अंदर पेशी नहीं करते थे। उन्होंने सीधा और के बाद उन्होंने ये जो आखिरी रिचुअल होती है कि भाई आप मुसलमान हैं तो आपको कुरान दी जाएगी पढ़ने के लिए, आपको जानमाज दी जाएगी नमाज पढ़ने के लिए, इनको मत दो इनको नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, ये इंसान भी नहीं है। और मुसलमान इनको मुसलमान नहीं मानते, इनको वो देना बंद करना चाहिए। दूसरा, जब इनको मारो तो इनको मारने के बाद जो मरे हुए जानवर हैं या सूअर हैं, क्योंकि सूअर को सबसे ज्यादा नापाक समझता है मुसलमान, जो मरे हुए जानवर, मरे हुए सूअर हैं, उसकी चर्बी में इनको पानी में चर्बी डाल करके उससे नहलाओ, उसकी खाल में इनको लपेट करके किसी गड्ढे में दफना दो, टेररिस्ट होना, अटैक होना बंद हो जाएगा। पूछिए कैसे? क्योंकि इनका मानना यह है कि जब ये किसी मोहल्ले में जाकर के, किसी जगह पर जाकर के इस तरह की हरकत करते हैं, फट जाते हैं और मर जाते हैं, तो मरने के बाद अल्लाह इनसे खुश होता है और उनको जन्नत में जो है 72 हूरे देता है। इस वजह से सारे काम करते हैं। मिलता है 72 हूरे का जो कॉन्सेप्ट ये इनके ख्वाबों की दुनिया में, इनके दिमाग में, ब्रेन वॉशिंग में मुल्ला यही सबसे पहली चीजें डालता है। और जब ये चीज डालता है तो वो जाकर के किसी बाजार के अंदर फट जाता है, तो उसको ये लगता है कि अगर तू फट जाएगा तो ये मिल जाएगी। लेकिन जब उसको ये पता होगा कि अगर तुम भारत में फटे तो वहां के लोग तुमको सूअर की चर्बी के पानी से नहलाएंगे और सूअर की खाल में लपेट करके तुम्हें गड्ढे में दफना देंगे, तुम नापाक इस दुनिया से जाओगे, तुमको जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जहन्नम में जगह नहीं मिलेगी। ये टेररिस्ट अटैक होने ही बंद हो जाएंगे। भारत सरकार को ये काम करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ये काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि फिर वो मानवाधिकार वाले आ जाएंगे अपना वो बैनर लेकर के। मानवाधिकार मानवों के लिए होते हैं, मानवाधिकार उनके लिए होते हैं जो मानवता को मानवता माने। ऐसे हैवानों के लिए मानवाधिकार नहीं होते जो दूसरों को मानव मानते ही नहीं और दूसरों का खून बहाते हैं, दूसरों के शरीर की धज्जियां उड़ा देते हैं। इनके लिए काहे का मानवाधिकार भाई, काहे का मानवाधिकार इनके लिए? तो ये जो है सख्त निर्णय है जो भारत सरकार को लेने चाहिए। और मैं नहीं समझता कि किसी मुसलमान को इस पर ऐतराज होगा, क्योंकि मुसलमान तो कहता है ना कि ये आतंकवादी, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, गैर मुस्लिम रोज जलाए जाते हैं, क्रिश्चियन रोज अलग तरीके से दफनाए जाते हैं, मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं होती, इनको भी सूअर की चर्बी में दफना दो, क्या दिक्कत है? मुसलमान तो है ही नहीं। ये दूसरा लिटमस टेस्ट है। अबू आजमी है, सपा के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी जब होती है तभी आतंकवाद पैदा होता है। तो मतलब डिफेंड करने में आ गए हैं कि जुल्म के खिलाफ ये जो चीजें हो रही हैं उन पे जुल्म ढाया जा रहा है, इसलिए ऐसी घटनाएं होती है। तो आपको लग रहा है कि ऐसा जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर? तो यही कह रहे हैं कि अगर जुल्म होता है तो तभी उसके बदले में कार्रवाई की जाती है। तो इनको तो इजराइल की पूजा करनी चाहिए,
इनको तो इजराइल की सुबह शाम आरती करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इजराइल के ऊपर जितना जुल्म किया है उसके बाद में अगर वो इनके ऊपर कार्रवाई करता है तो ये छाती क्यों पीटते हैं बैठ करके यहाँ फिलिस्तीनियों के लिए? क्यों पीटते हैं छाती? क्यों कहते हैं इजराइल गलत कर रहा है? फिर उसको भी तो जुल्म मानो ना। एक एक आतंकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्री के अंदर घुस करके उसके आम सिविलियन को मार रहा है, उनकी बच्चियों का के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। मैं मेन टीवी चैनल पे वो शब्द भी नहीं बोल सकता, आप समझ रहे हैं? उनके साथ वो घटिया काम कर रहा है और उनको मार करके, निर्वस्त्र करके उनके शरीर को गाड़ी में एक किसी नुमाइश की तरह घुमाया जा रहा है पूरे शहर के अंदर। उनके छोटे-छोटे बच्चों को ओवन में डाल करके आप उनको फ्राई कर दे रहे हो। और फिर जब वो आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं जवाबी, तो यहाँ बैठ करके मुसलमान रोता है, हैं? यहाँ का एक सांसद खड़ा होकर कहता है मैं भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं कहूंगा, और वही जय मीम जय भीम जय फिलिस्तीन कहता है। उसके बाप का फिलिस्तीन है। जिस देश के अंदर रहता है उस देश के अंदर बैठ करके वंदे वंदे मातरम नहीं कह सकता, भारत माता की जय नहीं कह सकता, लेकिन जय फिलिस्तीन कह सकता है। इनका दोगलापन नहीं है। ये सरकार को, ये दुनिया को, भारत को नजर नहीं आता कि भाई क्यों नहीं ये दोगलापन इनका, इनसे क्यों नहीं सवाल किया जाता है कि जब तुम जय फलस्तीन बोल सकते हो यहाँ पर, तो तुम्हें वंदे भारत बोलने में क्या दिक्कत है? वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? और अगर वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है तो फिलिस्तीन से तुम्हारा क्या रिश्ता है वो भी बता दो। वो तो दीन का रिश्ता बताते हैं। तो फिर तो वो तो पाकिस्तान के साथ भी है, फिर ये क्यों कहते हैं पाकिस्तान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? फिर जो रिश्ता इनका दीन का फलस्तीन से है वो रिश्ता तो इनका पाकिस्तान से भी है। फिर वही आदमी जो जय फलस्तीन करता है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों बोलता है? तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड है, ये पॉलिटिक्स है, ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं ये लोग दुनिया में, भारत में लोगों को। अच्छा, इस्लाम का, क्योंकि देखिए कई सवाल उठ रहे हैं कि इस्लाम का आखिर असली सच क्या है, क्योंकि आप बहुत मुखर होकर बोलते हैं, है क्या? क्योंकि देखिए डॉक्टर हैं, इनके पास अच्छी खासी सैलरी आ रही है, ये कमा रहे हैं, इनके पास कोई ऐसी आर्थिक तंगी नहीं है कि जिसकी वजह से इनको ये बनना पड़े कि पैसे आ जाएंगे घर में, परिवार चलेगा, इसलिए ये घटनाएं कर रहे हैं। क्या वजह है? पैसा भी आ रहा है तब भी फटना है, नहीं आ रहा तब भी फटना है, क्या दिक्कत है? आखिर क्या ऐसा सिखाया जा रहा है इनको? इस्लाम एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसको तैयार किया गया था पूरी दुनिया के ऊपर रूल करने के लिए, हुकूमत करने के लिए। और ये एक तरीके का जज्बा है। कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं, और कंपैरिजन किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये मानवता। लेकिन जिन लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए, क्रांतिकारियों ने अपनी जानों का बलिदान दिया, उनको कौन सा पैसा मिल रहा था? उनको कौन सा फायदा पहुंच रहा था? लेकिन उनके अंदर जो जज्बा था ना देशभक्ति का, उसने उनको मजबूर किया आज़ादी का। तो वो एक जज्बा है आज़ादी का। इनका जो जज्बा है ना वो आज़ादी का नहीं है, इनका जज्बा है हुकूमत का। और वो हुकूमत किसकी? वो हुकूमत किसी एक इंसान की नहीं, वो इनकी हुकूमत इनकी अपनी नहीं। इनका मानना है कि तमाम दुनिया जो है, इनको ब्रेन वॉश करके ये बताया गया तमाम दुनिया जो है अल्लाह ने बनाई है, तमाम दुनिया के लोगों को अल्लाह ने बनाया है, तमाम दुनिया के लोगों को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह का कानून चलना चाहिए, किसी और का कानून नहीं चलना चाहिए। वो अल्लाह का कानून, वो अल्लाह की हुकूमत पूरी दुनिया में कायम करने के लिए हमको जीते जी जद्दोजहद करनी है। अगर हम करने में कामयाब हो गए तो सुबहान अल्लाह, अगर ना कर पाए, करते करते कोशिश करते करते मर गए, तो अल्लाह तब भी हमको माफ़ करके हमको जन्नत में दाखिल करवा देगा, क्योंकि ये दुनिया चंद चंद दिनों की है, थोड़े से साल की है। लेकिन मरने के बाद जो ज़िंदगी है वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। वहाँ हम हमेशा आराम से जन्नत में रहेंगे, खाए पिएंगे, ऐश करेंगे, 72 73 75 जितनी मर्जी उतनी बीवियाँ रखेंगे, और उनके साथ जितना मर्जी उतना जो है हम बिस्तरी करेंगे, इंजॉय करेंगे खूब। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर ये ना किया तो जहन्नम में जाएंगे, जहाँ आग जल रही है, जहाँ आपको जला जाएगा, तड़पाया जाएगा, आपको पानी नहीं दिया जाएगा, आपकी खाल झुलस जाएगी, फिर नई खाल लाई जाएगी, फिर जलाई जाएगी, एक चैन ली जाएगी जंजीर जो आपकी तशरीफ में डाली जाएगी, मुंह से निकाली जाएगी, और आपको किसी जो है सीख कबाब की तरह फ्राई किया जाएगा आग में। ये पूरा मेन्यू कुरान और मुल्ला ने इनको पढ़ करके बता रखा है। तो इनका जो बेसिक सिस्टम है वो ये है, एक लालच और एक डर, इन दो के बेस के ऊपर ये सारा काम करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर इनको बता दिया जाता है कि इस दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है, ये दुनिया बिल्कुल ख़त्म होने वाली है,
आखिरी ज़िंदगी आखिरत की है, जहाँ एक अल्लाह बैठा हिसाब किताब करने के लिए, जो ऐसे लोगों को जन्नत देता है जो इस तरह की हरकतें करते हैं, और हमारे और आपके जैसे लोगों को जो मानवता की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन अल्लाह को नहीं मानते, ऐसे लोगों को अल्लाह नापसंद करता है और ऐसे लोगों को अल्लाह जहन्नम में जलाएगा। ये सिंपल सा इनकी ब्रेन वॉशिंग है। आपको नहीं डर लगता कि आपको नहीं चाहिए 72 हूरे या जो इस्लाम बताता है वो सब नहीं चाहिए होता है? मेरे भाई, मैं ये कहता हूँ कि अगर 72 हूरे है भी, पहली बात तो है नहीं, और ना ऐसा कोई खुदा है जो 72 हूरे लेकर के बैठा हुआ है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा खुदा वाकई में है भी, और वो वाकई 72 हूरे लेकर के बैठा है, तो तब भी मुझे ना तो ऐसा खुदा चाहिए, ना तो ऐसी 72 हूरे चाहिए जो इंसान को इंसान का दुश्मन बनाता है, जो खून के रिश्तों को काटता है, जो आपस में नफरत सिखाता है, जो आपस में लोगों को बांटता है, जो देशभक्ति नहीं करने देता, वतन परस्ती नहीं करने देता, जो इंसान को इंसान नहीं समझता, उसको ईमान वाला, मुशरिक, काफिर ये सब समझ करके उसको गालियां देता है, किसी को कुत्ता कहता है, किसी को बंदर कहता है, किसी को सुअर कहता है, किसी को गधा कहता है, किसी को जो है नजस कहता है, मतलब एकदम नापाक चीज, किसी को अंधा गूंगा बहरा कहता है। तो ऐसा खुदा अगर खुदा है भी, तो मुझे ना तो वो खुदा चाहिए, ना उसकी जन्नत चाहिए भाई, ना मुझे उसकी 72 हूरें चाहिए। मैं इस दुनिया में अगर 20 साल जीऊँ, 30 साल जीऊँ, 50 साल जीऊँ, तो मैं सारी इंसानियत के लिए काम करते हुए मानवता की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। इसके बाद की कोई ज़िंदगी मैं नहीं जीना चाहता। सवाल तो ये उठता है ना कि आप जिस तरीके की बता रहे हैं, क्योंकि लोग आपका भी विरोध करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ संवाद किया था, आपका एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा था, यही कहा जा रहा कि जो है एक्स मुस्लिम आप जो है हो गए हैं, तो इसलिए अब इस्लाम के खिलाफ जो है ये जहर उगलने का काम आप लोग करते हैं। तो आप लोग जहर उगलने का काम कर रहे हैं या जहर है ही उसमें? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनको लगता है कि हम जहर उगलने का काम कर रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं वो गलत हैं, तो हमें रीज़न भी तो बताएं कि हम क्यों कर रहे हैं। जैसे वो मुसलमान पैदा हुए हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, इस वजह से वो अपने आप को मुसलमान मानते हैं। मैं नहीं समझता एक मुसलमान के पास मुसलमान होने की इससे अलग कोई वजह है कि वो एक मुसलमान घर में पैदा हुआ है, या उसके अगर पीछे पूर्वज तक जाओगे तो उनके पास इसकी कोई वजह थी कि उनकी मजबूरी थी इस्लाम कबूल करना, तलवार के डर से या सलवार के डर से। दो ही तो तरीके से मुसलमान बनाए गए भारत में, और बनाए कैसे गए? सब तो सनातनी थे, सबके पूर्वज तो सनातनी हैं, तो सब इस्लाम कन्वर्ट ही तो किए गए भारत के अंदर, बाहर से आने वाले लोगों ने कन्वर्ट किया इनको। तो अगर ये आए हैं, तो भाई हम इनकी क्या मजबूरी है इसके अलावा? यही तो कि सिर्फ इस्लाम में पैदा हुए हैं, तो वो तो हम भी पैदा हुए थे, इसलिए अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम भी कहते थे। हम इनसे एडवांस थे। ये 5 वक्त की सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़ते हैं, हम 5 वक्त की फर्ज नमाजों के साथ 5 वक्त की नवाफिल नमाजें भी पढ़ते थे, 10 टाइम की नमाज पढ़ते थे। ये घर में बैठे रहते हैं, हम तबलीग करते थे, हम लोगों को मस्जिद में लेकर के जाते थे, हम चिल्ले 4 महीने में लोगों को निकालते थे तबलीग में, हम लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कराते थे, गैर मुस्लिमों को। ये हमारे लेवल के मुसलमान भी नहीं है जो आज हमारे ऊपर बात करते हैं। हम जितने गहरे थे, जितने ज़्यादा मजहब में डूबे हुए थे, लेकिन इनको सिर्फ इतना बताना चाहिए कि क्या हमारा दिमाग खराब था, क्या हमारा जो है हमें पागलपन के दौरे पड़ रहे थे, कि अपने घर बैठे हुए हैं आराम से, बढ़िया अपना कारोबार, बढ़िया अपना नौकरी, जॉब, घर, बीवी, बच्चे, माँ बाप, पूरा परिवार को छोड़ करके हम निकल गए हम रोड पे ऐसे धक्के खाने। और किस किस शर्त के साथ? कि जहां भी कोई भी एक भी ऐसा जिहादी मान सकता आदमी हमें मिल गया, एक भी ऐसा, जैसे ये पकड़े गए ना भी ये, या जैसे ये लोग हैं, ऐसा अगर एक भी हमारे सामने आ गया, उस दिन हमारी गर्दन नहीं रहेगी हमारे सर पे। और लगता है आपको रहेगी उस दिन, जिस दिन ऐसा एक भी आ गया, है ना? इस खतरे के साथ पल पल हम लोग जो है अपने जिंदगी का एक एक लम्हा गुजारते हैं। हर एक रात जो है वो डर डर करके सुबह देखते हैं। इस शर्त के ऊपर हम इस काम को कर रहे हैं। क्या मिला भाई हमको? क्या मिलता है? इनको लगता होगा इनको कोई फंडिंग आती है, नहीं आती। हमारे अकाउंट की डिटेल जब चाहो तब पब्लिक कर सकते हैं, हमें कोई फंडिंग नहीं आती। ये कहते हैं कि ये यहूदियों का एजेंट है, आज तक किसी यहूदी से हमारी बात तक नहीं हुई, हम जानते नहीं कोई यहूदियों के नाम क्या होते हैं। ये कहते हैं आरएसएस के एजेंट है। आज तक अगर हमारा कोई एक्स मुस्लिम भाई कहीं बेगुनाह बिना वजह अगर कोई फंस जाता है ना, और हम किसी संगठन वाले को फोन करते हैं, हमारा फोन तक नहीं उठाते, तो कहाँ से हम उनके एजेंट है? तो ये इनके दिमाग की उपज है। ये अपने दिमाग को जो है ना धोखे में रखना चाहते हैं, अपने आप को गुमराह करके रखना चाहते हैं, तो उस ख्याल से बाहर ना निकले, इसलिए अपने आप को नए नए ख्याल में ये खुद ही फंसाते रहते हैं। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, इनके घर वालों से जब पूछा जाता है जितने आतंकी मारे गए,
गए रिपोर्टर वहां, उनसे पूछा गया कि आप इनके बारे में जानते हैं? वो सीधा सीधा बता रहे हैं कि अरे बहुत रहम दिल था, बहुत मासूम था, ऐसी घटनाएं नहीं कर सकता था, हम तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते थे। आपको लगता है कि घर वालों को पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ से आ रहा है, ये कर क्या रहे हैं? हमें तो हमारे माँ बाप जानते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। इनके माता पिता को नहीं पता है। और रहम दिल, बहुत अच्छा इंसान, नेक इंसान, 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला, ये सब बता देते, बाकी इनको आतंकवाद वाला नहीं पता रहता। ऐसा होता है। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने कहा कि इनको पता नहीं रहता होगा। हाँ, मैं 2021 में जब मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया और मैं 2018 में एक्स मुस्लिम हो गया था, लेकिन मुझे पता चला कि 2000 लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के लॉकडाउन के दौरान, कि भाई यूट्यूब पे ऐसी पूरी मूवमेंट चल रही है एक्स मुस्लिम्स की। तो मैंने अपना चैनल बनाया और मैंने अपने घर के अंदर से, एक बंद कमरे के अंदर से, बिना कैमरा खोले, बिना अपना नाम बताए, चुपचाप स्ट्रीम करना शुरू किया। मेरे पूरे ख़ानदान को सिर्फ 15 दिन में पता चल गया। ये लोग अपने घर से बाहर कहीं बैठ करके पैसा भेजते रहते हैं अपने घर पे, सालों साल गायब रहते हैं। इनके घर वालों को पता नहीं होता होगा। क्या बात कर रहे हैं? कैसे पता नहीं चलेगा? मैं तो सिर्फ चैनल बनाया था, मेरे पूरे शहर को, पूरे जिले को पता लग गया था कि मैं इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा हूँ या मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूँ। पूरे लोग जो है मुझे मारने पर उतारू हो गए थे, मेरी जान लेने के लिए तैयार हो गए थे। सब, मैं ये नहीं मानता ये सब बहानेबाजी, इनको सब पता होता है। जो इस तरह की बात करते हैं वो झूठ बोलते हैं। असली वाले जो होते हैं ना, वो ये भी नहीं कहते। वो तो सीधा ये कहते हैं कि हमने तो उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है वो तो ये कहते हैं। और यही, ये आपको उन्हीं लोगों की मिल जाएगी वीडियोस जहाँ का आप मुझे एग्जांपल दे रहे हैं, वही लोग आपको कहते मिलते हैं। आपने वो वीडियो देखी होगी, एक महिला प्रेग्नेंट है, घर से बाहर आती है और वो कहती है कि उसको बुला, उसको समझाओ, उसको बुलाओ, वो सरेंडर कर दे। तो वो कहती है कि नहीं, वो सरेंडर नहीं करेगा, उसको, वो तो अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है। हमारे यहाँ तो सिर्फ उसकी लाश आनी चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। हमने जिहाद में पूरे देश को बर्बाद कर दें, लोगों को मार दें, ये कौन सा जिहाद है? कौन सा प्यार है? कौन सा भाईचारा है? भाई, मेरे देश का कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना इस्लाम में। अभी तो बताया आपको, वतन परस्ती के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। इस्लाम के अंदर सिर्फ एक चीज़ की जगह है, ज़मीन अल्लाह की, सारे इंसान अल्लाह के, कानून भी अल्लाह का। कोई वतन नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई सरहद नहीं, कुछ नहीं। पूरी दुनिया में एक खलीफा, सिर्फ एक बादशाह पूरी दुनिया का, इस्लामी बादशाह। और उसके निज़ाम के अंदर सारी दुनिया का निज़ाम, यूएस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आपका कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जितनी भी कंट्री है, वो सब के सबको एक झंडे के नीचे आना, इन सबका एक बादशाह बनाना, ये मुसलमान का अल्टीमेट मिशन है, इस्लाम का अल्टीमेट मिशन है। अ, तो आपने जो घटना देखी, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जो चर्चा हो रही है और जिस तरीके से इस्लाम को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, जितना अच्छा बताया जा रहा है, वाकई में इस्लाम उतना अच्छा है कि नहीं है? आपने समीर जी से सुन लिया है, एक्स मुस्लिम रहे हैं, और इन्होंने बता दिया पूरी हिस्ट्री कि कैसे इस्लाम की शुरुआत हुई और उसके जो भी अंतिम रहे हैं पैगाम देने वाले, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, इन सब पर विस्तार से बता दिया है। बाकी आपकी क्या कुछ राय है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर? जो पढ़े लिखे आतंकी जो बने हुए हैं, इन पर क्या कुछ राय है? आप हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।